बाबा ने बच्चों से कहा, बच्चे जितना बाबा से तुम्हारा स्नेह होगा तो स्नेह के आधार से ही तुमको शक्ति प्राप्त होगी। और स्नेह में कुछ भी त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ, सेवा करना ये बड़ी बात नहीं लगती है, और वही एक शक्ति का साधन है। तो सुनते हैं आज 18/6/23 के बाबा के महावाक्य। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बापदादा ने मधुर महावाक्य उच्चारण किए। मुरली का हेडिंग ये था, आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बापदादा अपने अति स्नेही, स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने के लिए आए। सबके स्नेह के गीत बापदादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बापदादा देख रहे हैं। बाबा भी गीत गाते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया और करते रहेंगे। समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से, अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाबा साथ नहीं है? लगता है। साथ जन्म लिया, साथ सेवाधारी साथी रहे और आगे भी साथ साथ है और साथ साथ चलेंगे। जन्म भी साथ लिया, सेवा भी कर रहे हैं और जिंदगी भर साथ चलेंगे। इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, भगवान थोड़ी धोखा दे सकता। ब्रह्मा बाबा को अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को अकेला अच्छा लगता है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाबा को आराम देंगे, शिव बाबा को आराम देंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे। बाबा तो अभोक्ता है ना, शिव बाबा अभोक्ता है, वो तो आराम के स्टेज में चले जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो है ना, वो राज्य करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। विश्व का महाराजन बनने के लिए पुरुषार्थ होता है। अपना राज्य पद याद है, आज सेवाधारी है और कल राज्य अधिकारी। बिना सेवा किए राज्य कैसे मिलेगा? कुछ बोना पड़ेगा तब कुछ पाएंगे। तो राज्य का अर्थ ही है, राजा का अर्थ है, राज्य का अर्थ है कि उसने अपने मन, बुद्धि, संस्कार, तन, मन, धन, जन, संकल्प, श्वास, समय सब प्रकार से कारोबार चलाया। तो जब संगम युग पर सब प्रकार से कारोबार चलाया, तभी वो राज्य कारोबार चला सकते हैं। आप लोगों को लगता है अकेले हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है। अपने राज्य को वो स्वर्ग स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है। बस धारण किया कि किया, ऐसा अनुभव होता है। अपना भविष्य स्पष्ट है ना। आज वर्तमान है, कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय है। आज का वर्तमान कल का भविष्य भी पक्का हो जाएगा। वर्तमान में अगर बीज बोया तो कल भविष्य में फल मिलेगा ना। तो बीज दिखता नहीं है, फल दिखाई देता है। तो वैसे ही जो कर्म हम आज कर रहे हैं, उसी कर्म के आधार से कल
स्थिति बन जाएगी, परिस्थितियां आ जाएगी या स्वस्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को खुशी है कि स्थापना के एक साथ आदि साथी रतन जो भी सामने बैठे हैं और दूसरे हैं स्थापना के वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। समझा? जो सामने बैठे हैं आदि रतन अर्थात दादी आदि, और स्थापना के वृद्धि के, स्थापना की वृद्धि अर्थात 1936 से आए हैं। 1936 से 1950 तक जो भी आए ना, वो सारे आदि रतन थे। लेकिन 1950 से जब सेवा शुरू हुई, उसके बाद जो भी आए वो सारे स्थापना के वृद्धि के श्रेष्ठ रतन हो गए। तो आदि रतन और श्रेष्ठ रतन दोनों में अंतर। आदि रतन का अर्थ तपस्या और श्रेष्ठ रतन का अर्थ तपस्या और सेवा दोनों। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं। बाप दादा को भी विशेष ब्रह्मा बाप को खुशी है, स्थापना के एक है आदि साथी रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाबा दोनों प्रकार के रत्नों को देखकर हर्षित हो रहे, और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से, शरीर का भी ख्याल नहीं, सल्वेशन का ख्याल नहीं, और ठंडी ठंडी हवा में पहुंच गए। जनवरी महीने में ठंडी हवा होती है, ठंडी ठंडी हवा में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों को सलाम करने के लिए आई। देखो कितना पॉजिटिव बनाते परमात्मा। ठंडी हवा नहीं है, आप बच्चों को पॉजिटिव करने के लिए आई है, आप बच्चों को सलाम करने के लिए आई। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? चवर झुलाते हैं। तख्त पर बैठे हैं तो साइड में ऐसे चवर झुलाते हैं, तो उससे ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ये ठंडी हवाएं चवर झुलाने के लिए आती, क्योंकि आप सब उच्चते उच्च विशेष आत्माएं। नशा है ना? तो आज ब्रह्मा बाबा विशेष अपने जन्म साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, दोनों को देख देख कर हर्षित होते हैं। बाबा दोनों को देखकर हर्षित होते हैं। एक तो आदि रतन जो तपस्या में बैठे थे, और दूसरे सेवा के रतन जो स्थापना की वृद्धि के लिए। अच्छा, हॉल भी राज दरबार के माफिक बनाया। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल राज दरबार लगती है। गैलरी में तो बैठते, तो गैलरी वाले भी बहुत अच्छे लग रहे। ज्ञान सरोवर का हॉल, ये मुरली है 95, तो ओपनिंग हुआ उस समय। ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ था 93 में, और उसका ओपनिंग हुआ 95 में। तब बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा हॉल लग रहा है। अच्छा, आज माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को भी अभी मिल जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही है, तपस्या का फल भी मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो धूप भी तो आ रही है। जनवरी महीने में ऊपर बहुत ठंडी हवा हो, तो बाबा पॉजिटिव कर रहे हैं हर बात। ठंडी हवाएं भी आ रही है, तो धूप भी तो आ रही है। ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं का भाग्य का सितारा चमकेगा। कितने आकर आज वहां पर लाभ ले रहे हैं। जितने भी एकेडमी के प्रोग्राम होते हैं, जो भी ट्रेनिंग्स होती है, सरकार के कनेक्शन के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वो सारे ज्ञान सरोवर में होते हैं। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से यहाँ ही मिलन मनाएंगे।
अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार के प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। ये कैसे क्या? वर्षे के अधिकारी, वरदानों के अधिकारी और दुआओं के अधिकारी, कैसे क्या पूजा है? अच्छा, वर्षे के अधिकारी अर्थात बाबा के जो भी बच्चे वहां जाकर सेवा करेंगे, सेवाएं देंगे, यज्ञ को अपना समझकर सेवा देंगे, तो वो वर्षे के अधिकारी। दुआओं के अधिकारी जो वहां पर आकर मददगार बन जाते, जैसे कार्यक्रम में गए, ट्रेनिंग के लिए गए और उसके बाद मददगार बन गए या सेंटर पर जाने लगे, ज्वाइंट हो गए, यथाशक्ति क्यों न सही, जैसे जैसे समय मिला वैसे वैसे करते रहे, वो है दुआओं के अधिकारी। और वरदानों के अधिकारी आए, मुक्ति का वरदान लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कह दिया, 3 दिन रहे, कार्यक्रम अटेंड किया, चले गए, वो है वरदानों के अधिकारी। ये श्रेष्ठ सरोवर है, ज्ञान सरोवर नहीं। साधारण आत्माएं आएगी और फरिश्ते जीवन का अनुभव करके जाएगी। ऐसा वो स्थान बनेगा, साधारण आत्माएं आएगी और फरिश्ते के जीवन का अनुभव करेगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा श्रेष्ठ पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ ले। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं सो उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान कॉमन है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कराने वाला यह स्थान विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का ये स्थान बन गया है। विधि पूर्वक विश्व में प्रत्यक्ष करने का ज्ञान सरोवर स्थान बन गया, अर्थात जो भी वहां कार्यक्रम भी होते हैं ना, ये वीवीआईपी के कार्यक्रम होते हैं। ब्राह्मणों के त्याग तपस्या की बात नहीं वहां पर, क्योंकि वो एकेडमी है और एकेडमी होने के कारण सारे ट्रेनिंग के और शिक्षण क्षेत्र के लेवल के ही कार्यक्रम वहां किए जाते। इसीलिए बाबा ने कहा कि विधि पूर्वक नॉलेज को प्रत्यक्ष करने, जो भी विंग्स बने हैं ना, वो सारे विंग्स के कार्यक्रम होते। सबसे पहला फायदा बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो, डबल संख्या में मिल रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन हॉल में डबल संख्या में आ गए। डबल संख्या में आ गया क्या अर्थ है? हॉल भी पूरा हो गया। ज्ञान सरोवर का हॉल भी बहुत बड़ा है और दूसरा बालकनी में भी बैठे, फिर भी हॉल भर गया, तो बाहर बैठे गई। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है, समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक। अच्छा, ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है, उसके सहयोग का तन मन धन इस स्थान में लग गया। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना धन और तन लगा दिया, तो मन तो लगा ही। छोटे छोटे तनों ने भी, छोटे छोटे तन अर्थात छोटे छोटे शरीरों ने भी ईंटें उठाई,
छोटे छोटे बच्चों के जब प्रोग्राम होते थे ना मई महीने में, तो तभी ये 91 की बात है, तो उस समय नहीं 90 में ही ज्ञान सरोवर तो 90 में मिला, और 90 में कंस्ट्रक्शन का कोई प्लान नहीं था क्योंकि पैसा नहीं था उस समय, तो सिर्फ एक छोटा सरोवर बनाना था। जैसे ही हम ज्ञान सरोवर में एंट्री करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक सरोवर बना हुआ है, तो वो सरोवर केवल बनाना था। तो कन्याओं की उस समय भट्टी थी, और उस 90 में जो कन्याओं की भट्टी हुई उसमें मैं भी थी, तो 99 कन्याएं आई थी उस समय। तो दादी प्रकाश मणि जी सभी कन्याओं को ऊपर लेकर गए और कहा, हे कन्याओं, जो राम के सेवा में बंदर सेना का जो यादगार है ना पत्थर उठाने का, ये आप लोगों का यादगार है, इसलिए चलो ऊपर दादी के साथ सेवा करने के लिए। और दादी ऊपर सेवा के लिए लेकर गए और सभी 99 कन्याओं का ऐसे राउंड बनाया, और जैसे साखड़ी नहीं बनाते हैं हम लोग, जैसे यहाँ बनाते, तो एक पत्थर उठाएगा, वो दूसरे के पास करेगा, तीसरे के पास, ऐसे करते करते वो जो ज्ञान सरोवर का तालाब है ना, उस समय हमने वहां पर 3 दिन सेवाएं की थी, पत्थर उठाने की और ईंटें उठाने की सेवा की। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन तो 93 में शुरू हुआ, लेकिन पहले धीरे धीरे डेवलपमेंट 90 से ही शुरू हुआ था। तभी दादी ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों ने भी यहाँ पर ईंटें उठाई, पत्थर उठाया, तो इसीलिए ये स्थान बड़ा श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि ब्राह्मणों का तन मन धन सब कुछ वहां सफल हो गया। तो तन से ईंटें नहीं उठाई, लेकिन मन से ईंटें उठाए, तन से अपने साथियों को साथी बनाया, उमंग दिलाया, स्नेह, शक्ति, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ श्रेष्ठ सरोवर सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई है, लेकिन प्यार से उठाई। छोटे छोटे बच्चों ने भी बड़े मोहब्बत से सेवा की। मेहनत में, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं होता, और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की पदम गुना मदद है। इसीलिए बाप दादा जो भी बच्चे सेवा में थक जाते हैं ना, उनकी मसाज करते हैं, और मसाज करते रहेंगे। इसीलिए ऐसा नहीं समझना सेवा माना बहुत थक गए, सेवा काम है, ऐसा नहीं है। उसके बदौलत कितनी जबरदस्त प्राप्ति होती। बाबा का ये शब्द बोलना कि जो बच्चे सेवा में मददगार बनते हैं, उनकी मसाज परमात्मा करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल करने की बात नहीं, उनको हाथ नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन ये भावना है। तो उन्होंने वहां से बोलना और यहाँ तन से रिलैक्स हो जाना, ये बात है। थकान महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि संगठन में ना, संगठन में बल होता है, उमंग उत्साह में होता है। इतना बड़ा हाल अगर घर में होवे, एक भी माता हिम्मत रखेगी इस हाल के सफाई के, और वो भी रोज रखेगी। एक भी कितनी भी तंदुरुस्त हो और सारा दिन पड़ा है, फिर भी रोज और झाड़ू और पोछा और फर्नीचर की हिम्मत रखेगी? नहीं रखेगी। यहाँ क्यों रोज 20 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है, सेटिंग दूसरे दिन की सेटिंग, क्यों? संगठन में बल है, सेवा भाव में इतनी ऊर्जा होती है। जहाँ सेवा भाव होता है ना, वहां प्रचंड ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा के कारण आत्मा चार्ज होती जाती, मन बुद्धि चार्ज होती जाती। तो आत्मा और मन बुद्धि चार्ज होने के कारण कितना भी कारोबार होवे, कितना भी कार्य होवे, थकावट नहीं होती। थकावट होती है व्यर्थ संकल्प से। दूसरा, जहां अपनापन नहीं ना, वहां थकावट होती।
देखो लौकिक दुनिया में भी नई नई बहू आई है, नहीं माना हो गए साल 2 साल भी हो गए, जल्दी थक जाती हो कोई भी कार्यक्रम में प्रोग्राम में, सजने संवारने में उसका टाइम चला जाता है, कारोबार में थके जाते। लेकिन सास अंत तक खड़ी रहेगी, कभी थक नहीं सकती, लास्ट व्यक्ति आने तक भी उसको रिसीव करेंगे, थक नहीं सकते, एक बर्तन उठाकर रखने तक भी वो खड़े रहेंगे। क्यों? जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी होने के कारण वो शक्ति और वो उमंग उत्साह आ जाता है। और जिनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती है ना, सांका में होते हैं, वो ना सीख पाते, ना उनको उसके बदौलत आनंद मिलता है, ना ही कोई प्रकार की दुआएं मिलती। और जिम्मेवारी से करो तो जीवन कैसा बीत जाता है पता भी नहीं चलता, और जिम्मेवारी से नहीं करो तो जीवन नहीं बीतता। जिंदगी तो बीत जाएगी, चलो ठीक है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप को करना नहीं, बताया तो करेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे, और मर्जी हुई मूड आया तो करेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। ऐसे आत्माओं के लिए ना इस सुखी रहने का वरदान कैसे लागू होगा, आनंद में रहने का वरदान कैसे लागू होगा? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि काम दूसरे का ऐसा समझते, सेवा को सेवा नहीं समझते। तो एक नौकर को पगार मिलता है, वो भी 8 घंटा काम करता है, उसकी खुशी, और मालिक को अपने ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करने की 8 घंटे की खुशी, दोनों के खुशी में और कार्य करते समय की स्थिति में अंतर रहा ना। नौकर के कार्य करने के स्थिति में थकावट, घड़ी के तरफ देखना, कब काम पूरा होगा, कोई साथी सहयोगी आए तो अच्छा है, आधा छोड़ा आधा किया, ये नौकर के कर्म। मालिक के कर्म घड़ी के तरफ नहीं देखना, बहुत एक्यूरेट करना, किसी का इंतजार नहीं करना, खुद ही जिम्मेवारी से सब ठीक ठाक कर देना, और अपना समझकर, सारा सेवा भाव समझकर या मेरा कार्य समझकर करना, ये दोनों में बहुत अंतर आ जाता है, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा के घर की सेवा है चाहे परिवार की सेवा है, घर में कुछ भी करना है, भोजन बनाना है, बर्तन करने, झाड़ू पोछा, जो कुछ भी करना है, लेकिन ऐसा समझ कर करो कि ये बाबा का घर, बाबा का भंडारा है, बाबा के भंडारे में ब्रह्मा भोजन बना रहे, खाना बना रहे, ऐसा कभी नहीं किया। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है, और आहार लिया जाता है, तीनों में अंतर है। खाना खाया, खाया माना गए, खत्म हो गए, और भोजन किया, किया अर्थात शरीर चलाने के लिए आवश्यकता थी, इसीलिए किया, करना पड़ा, और आहार लिया, आहार लिया का अर्थ जो भी मिला, जितना भी मिला उसमें संतुष्ट। मनुष्य, राक्षस जो होते हैं उसके लिए कहा जाता है खाया, मनुष्य के लिए कहा जाता है किया, और संतों के लिए कहा जाता है लिया। दोनों में, तीनों में अंतर है। इसलिए कभी भी स्वयंपाक या खाना नहीं बोलना, भोजन, भोजन क्या बनाएंगे, भोजन बोले। तो भोजन अर्थात जिसमें भजन भी ऐड हो जाए, भजन याद हो जाए तो भोजन कैसा बन जाए, ऐसा। और भजन याद नहीं होता है तो भोजन संस्कारों को खत्म कर देता है। तो जो भी माताएं ऑनलाइन पर मुरली सुनते हैं और एक तरफ टिफिन बनाते हैं, तो टिफिन बनाते समय ये नहीं बोलो टिफिन बना रहे, डब्बा बनो तो डब्बा बनाते, डब्बा बनाना होता है क्या? नहीं, हर एक के मुख से ये शब्द होता है डब्बा बनाते हैं, तो डब्बा नहीं, ब्रह्मा भोजन बना रहे, प्रसाद बना रहे, प्रसाद बना रहे। और जितनी एकाग्रता होगी आपकी मुरली सुनने में, उतनी ही एकाग्रता बच्चों में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भोजन बनाते समय
प्रसाद या ब्रह्मा भोजन बनाते समय उसमें सारे एकाग्रता के वाइब्रेशन चले गए। तो माँ के एकाग्रता के वाइब्रेशन जब भोजन में चले जाते हैं तो बच्चों को एकाग्रता के वाइब्रेशन मिलेंगे ही ना। ऐसा ये हिसाब है। इसीलिए शब्द प्रयोग भी बड़े सोच समझ कर करना होता है। एक गलत शब्द से भी सारा नुकसान हो जाता है और एक सही शब्द से भी बहुत अच्छा जीवन बन जाता है। जैसे कहानी बताते, एक राजा ने एक ज्योतिष्य से पूछा कि ज्योतिष्य आप बताओ कि मेरी आयु कितनी है। तो ज्योतिष्य ने सारा देखा और बता दिया कि हे राजा, आपका सब राजधानी का कारोबार, सब मान सम्मान, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सामने ही आपके परिवार वाले सारे मरने वाले। ये एक दुख आपकी जिंदगी में कोई दूर नहीं कर सकता। सारे के सारे परिवार वाले आपके नजरों के सामने मर जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। राजा को ये सुनकर बहुत बहुत दुख हुआ, टेंशन आया और राजा ने कहा इसको फांसी की सजा दे दो। पहले जमाने के राजा तो ऐसे होते थे। दुख हुआ, टेंशन आया कि दूसरों के ऊपर। बाद में ये चर्चा सारे राजधानी में, गांव में पहुंच गए कि राजा ने ऐसे ऐसे किया। अभी जो बहुत महान पंडित और ज्योतिषकार थे ना, तो उन्होंने समझा अभी हमको भी कभी बुलाया जा सकता है। तो जैसे ये चर्चा गांव में फैल गई तो ज्योतिषियों को पता चला कि हमको भी कभी बुला सकते हैं जो भविष्य बताने के लिए। तब जो सबसे महान ज्योतिष्य थे उन्होंने सोच के रखा, बात तो ये सही है कि राजा के आंखों के सामने सब जाने वाले हैं, ये तो है ही, लेकिन अभी बोला कैसे जाए। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, राजा ने उस ज्योतिष्य को बुलाया और कहा, पहले वाले ज्योतिष्य ने मुझे कुछ गलत ही बताया, अभी तुम बताओ मेरे जन्म कुंडली में क्या लिखा है। वो ज्योतिष्य बहुत चतुर था बोलने में। ज्योतिष्य ने बताया, हे महाराजन, आपने इतने इतने पुण्य किए हैं, बात मत पूछो। आपके जैसे पुण्य इस संसार में कोई राजा ने नहीं किए, ना किसी ने आपके परिवार में नहीं किए, ना कोई राजधानी में ऐसे पुण्य हुए हैं। तो क्या पुण्य किए? भगवान ने आपको बहुत लंबी आयु दे दी है, सारे प्रजा की अच्छी तरह से पालना कर सको, राज्य का बहुत विस्तार कर सको, इतनी लंबी आयु आपको भगवान ने दे दी है, ये आपके पुण्य है। सारे परिवार में से सबसे लंबे आयु का वरदान भगवान ने आपको दिया है, इसीलिए आप बहुत पुण्यवान आत्मा। राजा ने खुश होकर बहुत बड़ी बख्शिश दे दी। बात तो वही थी ना, सारे परिवार में से सबसे लंबी आयु आपकी है और भगवान ने आपको लंबे आयु का वरदान दिया है। ये बात भी यही है कि राजा जिंदा रहेगा, सारे परिवार वाले चले जाएंगे। और डायरेक्टली बोल दिया कि राजा आपके आंखों के सामने ही आपके परिवार वाले सारे मर जाएंगे, ये डायरेक्टली बोल, बात वही थी, लेकिन डायरेक्टली बोलने के कारण और उसमें कटुता होने के कारण उसका नतीजा क्या निकला, और वही बात जब युक्ति से समझाई गई तो उसका नतीजा क्या निकला। ऐसा तो आज वही तो बातें बाबा ने समझे। ठंडी हवाएं आ रही है, या आपको सलाह करने के लिए आ रही है। और बाबा अगर ऐसा कहते, बहुत ठंडी लग रही होगी, नहीं बहुत ठंडी लग रही होगी बच्चों को, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दरवाजे खिड़कियां तो बंद रखनी चाहिए थे। ऐसा कितनी भी कठिन बात हो, कितना भी कठिन प्रसंग हो, लेकिन हमेशा बाबा के मुरली से नोट करना। ये माया क्या है? माया आपके लिए कागज का शेर है। माया कौन सी बड़ी बात है? ये कमजोर संकल्प ही आपके लिए माया बन जाते हैं। जो बाबा की छत्र छाया में रहते हैं वो कभी भी माया के वश नहीं हो सकते। यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ, समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक। आपको बैठने योग्य तो बना दिया ना, बाबा तो आ गए, वायदा तो यही था,
आप सब भी उनको मुबारक दीजिए। जिन्होंने हॉल को सजाया है वो कहाँ है? अच्छा, ये मुन्नी पार्टी है। मुन्नी पार्टी माना मुन्नी बहन वाले से। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, कलकत्ता से यह फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर सुंदर फूल आए और सजाया गया। अच्छा, आप सबको पहुंचाने की मुबारक, माताओं को भी पदम गुना मुबारक। जाल मिस्त्री, जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया था, ब्रैकेट में लिखा है जाल मिस्त्री, जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया। देखो, इसकी हिम्मत नहीं होती तो आज आप लोग साउंड सिस्टम पर मुरली कैसे सुन सकते? सभी मुरली के पीछे तो दीवाने होते हैं। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ साधन है। कितना अच्छा प्रबंध ये जाल बच्चे ने किया। आराम से सुनने में आ रहा है ना। कितनी दुआएं मिलती है। जो भी सेवा के लिए जिस भावना से जो निमित्त बन जाता है उसको पदम गुना दुआएं सूक्ष्म में मिल ही जाती। बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा प्रबंध किया। जो भी जिस सेवा के लिए निमित्त है, एक एक डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं लेंगे, हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक दादी को। बाप दादा तो देने ही वाले। बाप दादा सदा कहते हैं मैं तो बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट हूँ। बाबा सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है। क्या एक एक का नाम लेवे? क्या दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं? बाकी समय की तो सीमा है। सभा में तो हर एक का नाम नहीं लिया जा सकता है, बाकी दिल में तो है ना। बाबा को पता है किस बच्चे ने क्या सेवा। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं चल सकता, माइक के बिना भी काम नहीं चल सकता, तो लाइट, माइक सभी को मुबारक है। लाइट वालों को भी मुबारक, माइक वालों को भी मुबारक। अच्छा, टीचर्स, आप लोग नहीं होते तो सेंटर कैसे खुलते? एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले, कितना विस्तार किया। यह सेवा की राजधानी और वह राज्य की राजधानी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं। अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए। पांडव के बिना गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा। आप लोगों ने रखा या बाप ने रखा? फॉलो फादर किया। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना ये समीप है, ये दूर है। जो भी सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आ गए, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ब्रैकेट में है, बाबा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटा। फिर मुख्य दादिया बाप दादा के साथ हॉल में बाहर प्लाजा में गई, जहां पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं के साथ हाथ हिलाते हुए ध्वज फहराया। तत्पश्चात महावाक्य उच्चारण किए। वो इस प्रकार से है। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में बाबा के स्नेह का झंडा लहरा रहे हैं। उसको देखकर हर्षित हो रहे। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचे लहराते रहो। ये झंडा भी बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। ये कपड़े का झंडा नहीं है, दिखने में कपड़े का झंडा है, लेकिन इस झंडे में एक आवाज समाया हुआ है। दिखने में कपड़े का झंडा, इस झंडे में एक आवाज समाया हुआ है। कौन सा? मेरा बाबा आ गया। बाबा आ गए हैं
बाबा आ गए हैं, ये आवाज इस झंडे में समाया हुआ है। देखने में 50-60 रुपए का झंडा है, लेकिन उसमें ताकत बहुत है। इसीलिए झंडा होना चाहिए, घरों पर भी झंडा होना चाहिए, लेकिन झंडे के नियम है, सभी के घरों पे नहीं लगा सकते। जहां संपूर्ण पवित्रता की पालना है, शुद्धि है और ज्ञान को मानते, भले सभी मुरली में आते हैं ऐसा नहीं, लेकिन बाबा के प्रति श्रद्धा भावना है, ऐसे ही स्थान पर झंडा लगा सकते। नहीं तो वो ऊपर झंडा लगा और नीचे झगड़े चल रहे जोर जोर से, तो झंडे की भी बदनामी है। ऐसा एक झंडे का अनुभव आया था ज्ञानामृत में, आप लोगों ने पढ़ा? आप लोगों में से किसी ने पढ़ा? 2-3 साल पहले झंडे का अनुभव ज्ञानामृत में ऐसा आया था। एक 11 साल की बच्ची और उनके घर में 7 साल से क्लास चलता था, गीता पाठशाला चलती थी, और वो बच्ची खेलने के लिए गई ऊपर टेरेस पर, और उनके घर के ऊपर टेरेस पर झंडा लगाया हुआ था। और उतने में ना बादल, बरसात का वातावरण था, तो बरसात को देखने के हिसाब से वो गई होगी ऊपर। तो उतने में बिजली कड़कड़ाई और उसको प्रैक्टिकल में ऐसा महसूस हुआ कि ये बिजली अभी मेरे ऊपर ही गिरने वाली। उसने बहुत जोर से आवाज किया, बाबा करके, बाबा करके आवाज किया। जैसे उसको महसूस हुआ सेकंड में अभी बिजली मेरे तरफ आ रही है, मेरे ऊपर गिरने वाली है, उतने में वो झंडे की तरफ हिल चली और झंडे पर बिजली गिर गई और झंडा जल गया और ये बच्ची बच गई। और उसमें लिखा हुआ था, वो जो ज्ञान में चलने वाली बच्ची 7 साल से वो मुरली सुनती थी, और वो ज्ञान में चलने वाली बच्ची जैसे उसने जोर से बाबा बोला, उस समय आई नहीं बोला। आई बोला होता तो बुद्धियोग आई में चला जाता। तो बाबा बोला, वैसे ही बाबा ने उसकी बला अपने ऊपर ले ली, झंडा जल गया और बच्ची बच गई। इतनी कमाल है बाबा के एक एक चीज की। बैच की भी बहुत कमाल है, बैच के तो हमेशा अनुभव आते रहते, इसलिए बैच का भी होना बहुत जरूरी है। बैच हमारे सेफ्टी का साधन है, ब्रह्मा बाबा ने बनाया हुआ, ये हमारा शस्त्र है। साकार बाबा के समय से बैच बने, और साकार बाबा के समय यज्ञ में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, ना ही धन की प्राप्ति होती थी, ना ही कोई इतनी सेवाएं थी, लेकिन फिर भी बाबा ने जोर देकर खर्चा करके भी बैच बनवाए, और बैच का बड़ा महत्व समझा है बाबा ने। इसलिए बैच का होना भी हमारे सुरक्षितता का साधन, हमेशा बैच पड़ा रहे। ये कपड़े का झंडा, कपड़े का झंडा थोड़ी, ये प्रत्यक्षता का झंडा कोने कोने में लहरेगा। आप सभी वो झंडा लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो झंडे को साधारण नहीं समझना, ये झंडा एक दिन सारे विश्व में लहराने वाला है ना। अनीता बहन ने कल लहराया ना झंडे, और आज बाबा ने झंडे की ही बात करते। अनीता बहन ने खास रुई में कल हमको बुलाया कि 2 खेती है उनकी, वो खेती में बाबा का झंडा लगा देना है, और लगाया कल। घर पे एक लगाने का बाकी है ना, 2 ही झंडे थे, तो 2 खेती में 2 लगाए, और वहां सारा हरा हरा, उसमें ये पीला और लाल कलर का झंडा लगा दिया। इतना सुंदर वहां का दृश्य बन गया था, एक छोटे से झंडे के कारण सारा वातावरण परिवर्तन हो गया। आप सभी को तपस्या करनी पड़े, उसकी मुबारक है, लेकिन आराम से अच्छे बैठे हो। जितना आपको देखने में मजा आ रहा है, उतना अंदर वाले पीछे वालों को। आप बाहर नहीं थे, लेकिन दिल में थे। बहुत बहुत खुश नसीब हो। अंदर वाले तो बाहर नहीं आ सके, बाहर वालों ने तो झंडे का आनंद लिया। देखो बाबा कैसे बैलेंस कर, मुरली सुनते समय अंदर वालों के लिए कहा अंदर बैठे हो, बाहर वालों के लिए भी साउंड सिस्टम की अच्छी व्यवस्था है। अंदर वालों को जब बाबा अंदर मुरली सुना रहे थे हॉल में बैठकर, अंदर वालों की महिमा की, लेकिन जब बाहर प्लाजा में गए झंडा लहराने के लिए, तब उनको रिलैक्स कर दिया। देखो आप लोग अगर अंदर होते तो बाहर कैसे आ सकते,
इसीलिए आप बाहर हो तो देखो बाबा के सामने बैठे हो, बाबा के साथ झंडा लहरा रहे हो, ये ऐसा बैलेंस होता है मैनेजमेंट में। इसको कहा जाता है परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और परफेक्ट संभालना। किसी को नौकर की भावना से नहीं देखना और किसी मालिक का डर भी नहीं होना चाहिए। मालिक का डर नहीं अर्थात अपने कार्य में बिल्कुल ईमानदार और परफेक्ट, तब मालिक का डर नहीं होता है, दुआएं मिलती है। और नौकर को नौकर की भावना से मत देखना, अर्थात परिवार की भावना से देखना। और परिवार की भावना से देखते हैं तो उनकी दुआएं भी मिल जाती। देखो परिवार में माँ बाप, बच्चे, जो भी संबंधी होते वो होते, उन्होंने कितना भी कुछ किया तो कभी बहुत दिल से दुआ निकलती, बहुत दिल से दुआ निकली, ऐसा हुआ? और भी क्या कहते हैं, कर्तव्य कर्तव्य एक दुसऱ्यासाठी करावंच लागतं, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन बाहर वालों ने या जहां काम करे वहां मालिक ने थोड़ा भी सहयोग किया, बहुत जरूरत है, और 5-10 हजार का 25 हजार का सहयोग किया, क्या होता है, क्या होता है? कितना दिल से दुआ निकलती है, दिल से उपकार की भावना महसूस करते हैं। और घर वालों ने 25 लाख भी दिया तो भी कर्तव्य समय उपकार करता का ऐसे कहते हैं। और बाहर वालों ने 25 को दिया तो भी उपकार की भावना, क्यों क्यों ऐसा होता है पता है? इसके पीछे का विज्ञान, इनके साथ हमारा लेना देना होता है। जो एक छत के नीचे रहते हैं ना, वो कर्जा लेने के लिए आए हुए होते हैं, तो हमको देना ही पड़ता है, इसीलिए वो कहते उपकार करते, कर्तव्य करते। क्यों? क्योंकि आपने हमको पहले जन्म में आपने हमसे लिया था, इस जन्म में दे रहे। लेकिन जो बाहर वालों ने, कोई मालिक ने, बाहर वालों ने, आजू बाजू वालों ने किया, तो उनके साथ हमारा कर्म का हिसाब किताब नहीं था, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, कर्जा न होने के बावजूद भी उन्होंने दे दिया, इसलिए दिल से दुआ निकलती, ऐसा है। तो ये हिसाब होता है। इसीलिए सभी को मदद की भावना से देखो, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो कहीं दुकान में नहीं मिल सकती, और वो शक्ति है सूक्ष्म आशीर्वाद की भावना, दुआओं की भावना। वो कहीं नहीं मिलेगी, और वो भिखारी से, झाड़ पेड़ पौधों से, कुत्ते बिल्ली से, जानवरों से, सबसे मिल सकती है, और वो है आशीर्वाद। इतना सहज है आशीर्वाद प्राप्त करना, लेकिन उसके लिए कलयुग के अंत में और संगम युग पर भी हमारी भावनाएं बस आशीर्वाद लेने की हो। कई बार बाबा मुरली में कहते, बच्चे कुछ नहीं आता है ना, कोई बात, योग नहीं लगता, कोई बात, मुरली सुनना सुनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, सेवा करने के लिए शरीर तंदुरुस्त नहीं, सेवा करने के लिए धन नहीं है, मन बाबा में नहीं लगना, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम, और कौन सी, क्या सुना है मुरली में? दुआएं दो और दुआएं, और कुछ नहीं करो, दुआएं दो और दुआएं। इसके पीछे भी बाबा की टैक्ट देखो क्या है, इजीली मिलेगी दुआएं। कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करो, कोई सेवा नहीं करो, कोई संकल्प नहीं करो, योग नहीं करो, ज्ञान नहीं सुनो, और दुआएं दो और दुआएं लो, कैसे दुआ मिलेगी? योग नहीं, सेवा नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, दुआ मिलेगी कैसे? और मिलेगी नहीं तो देंगे कैसे? जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो दूसरों को नहीं दे सकते, ऐसा है ना। तो इसका विज्ञान ऐसा है, आध्यात्मिक विज्ञान। दुआएं लेने के लिए आपको तन सेवा में लगाना ही पड़ेगा, आपको मन बाबा में लगाना ही पड़ेगा, धन से सहयोगी बनना ही पड़ेगा, संबंधों में अच्छा चलना ही पड़ेगा, तभी दुआएं मिलेगी। जन की सेवा करनी ही पड़ेगी, तभी दुआ मिलेगी, क्योंकि कर्म ही हमको दुआ के पात्र बना देते। तो दुआ लेना अर्थात बैठे रहे और कोई आकर सिर पर हाथ रख दे कि बाबा ने कहा है दुआएं लो और दुआएं दो, इससे खुशी नहीं होती, इससे आनंद में नहीं जी सकते। इसलिए दुआएं लेना देना अर्थात सोच, वाणी और कर्म तीनों प्रकार से बहुत अलर्ट और भावना युक्त रहना।
तो बाप दादा ने चारों ओर बने हुए भवनों पर अपनी दृष्टि डाली और पुनश्च हॉल में आकर इंजीनियर को अपने हाथों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवा के प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर में ऐसा प्रोग्राम बनाओ, विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का न हो, चाहे क्यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उसमें भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा, मन भी लगा और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन इस ज्ञान सरोवर में लगा। इसीलिए ज्ञान सरोवर की शक्ति सारे विश्व में पहुंच जाएगी, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं की अंगुली अर्थात सहयोग ज्ञान सरोवर में लगा है। सारे विश्व में ज्ञान सरोवर सेवा देगा, क्योंकि सारे विश्व का धन ज्ञान सरोवर में लगता है। देखो कितनी बड़ी आज धन की ताकत होता है। सारे विश्व में ज्ञान सरोवर सेवा देगा, क्योंकि ज्ञान सरोवर ने सारे विश्व का लिया। यही हुआ ना, यही मतलब हुआ ना। तो जिसका ज्ञान सरोवर ने लिया उसको सेवा दे। और ज्ञान सरोवर आज ऐसा स्थान है जहाँ देश विदेश के सभी बाबा के बच्चे आकर, विदेशी तो सारे ज्ञान सरोवर में रहते हैं, देश के भी सारे प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में हो रहे हैं। शांतिवन में गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए शांतिवन में प्लेजेंट क्लाइमेट नहीं लगता है विदेश वालों को, इसलिए सारे देश विदेश में सभी देश के आके ज्ञान सरोवर में रह रहे। देखो ये भगवान वाच कैसे सभी की अंगुली सेवा में लगने से उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है। किसी एक की सेवा से ताकत नहीं आती है, सबका दाना कना लगता रहता है तो उसके अंदर बहुत ताकत आती है। इसी का ही यादगार है। कौन सा यादगार है? सबकी अंगुली लगने का। सभी ने तन मन धन से सेवा की, उसके अंगुली लगने का यादगार कौन सा है शास्त्र में? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत की ऐसी कहानी है, श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत इस उंगली पर उठा लिया, ठीक है, और सब गोप गोपियों का आह्वान किया, जल्दी से गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। चले गए सभी भाग भाग कर। जब गए तब देखा, और श्री कृष्ण जानबूझकर ये लीला कर रहे थे, थोड़ा सा पर्वत को इम्बैलेंस कर रहे थे। ऐसे बीच में तो पकड़ा था उंगली पर, लेकिन थोड़ा सा हिलडुल रहा था, इम्बैलेंस हो रहा था। गोप गोपियां दौड़ दौड़ कर गए, देखा है तो बैलेंस नहीं है, इसका इम्बैलेंस हो रहा है। चारों तरफ सर्कल किया और सभी ने उंगली देना चालू कर और आपस में बातें करना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ हम लोग आ गए, नहीं तो ये तो पर्वत श्री कृष्ण की इतने से उंगली पर कैसे उठता, गिर जाता। अच्छा हुआ श्री कृष्ण को मदद के लिए दौड़ दौड़ कर आ गए। ये सब बातें चल रही थी। श्री कृष्ण ने सारी बातें बीच में खड़े रहकर सुने और पर्वत थोड़ा सा ऊंचा उठा लिया। एक सूत जितना अंतर सभी के उंगली और पर्वत के बीच में रखा, अर्थात उनकी उंगली सपोर्ट के लिए वहां ली नहीं, उंगली को टेका नहीं लेने दिया। बाद में तूफान वर्षा से सब ठीक हो गए और पर्वत नीचे रख दिया। फिर श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को बैठकर समझाया, देखो आप लोग जो बातें कर रहे थे ना, अच्छा हुआ हम लोग आए सपोर्ट के लिए, नहीं तो पर्वत तो गिर जाता और पता नहीं श्री कृष्ण का क्या होता। ये जो बातें चल रही थी ना, ये आप लोगों का अभिमान और मैंपन था। आप लोगों को सहयोग के लिए मैंने नहीं बुलाया था, तूफान और बरसात से बचाने के लिए मैंने पर्वत के नीचे बुलाया था, क्योंकि आप लोग मेरे सच्चे प्रिय भक्त हो, गोप गोपियां हो। तो तूफान बरसात में तुम बह के न चले जाओ, इसके लिए पर्वत के नीचे सुरक्षा देने के लिए बुलाया था, सहयोग के लिए नहीं। और तुम लोगों ने समझा कि हमारे सहयोग के कारण सब तरफ से पर्वत सेटल हो गया, स्टेबल हो गया। ऐसा नहीं था। और जब तुम लोगों का ये सब सुना, तब पर्वत और उंगली के बीच में अंतर कर दिया, आधार नहीं लिया। ऐसे बाबा के कार्य का कभी भी ये नहीं समझना हम बाबा के कार्य के लिए है, अगर हम नहीं होते तो ये नहीं होता, हम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। नहीं,
बाबा हमको जो कार्य देते हैं ना, वो हमारे सुरक्षितता के लिए, प्रारब्ध और आज की सेफ्टी और कल का प्रारब्ध बनाने के लिए ये भाग्य देते, इसके लिए बुला रहे हैं। सेवा करो, सहयोग दो, किसके लिए बोलते हैं? हमारी अपने भविष्य के लिए। बाकी बाबा को जरूरत है ही ऐसा नहीं होता। किसी की भी बुद्धि को पलटा कर कोई भी प्रकार की सेवा करा सकते हैं, लेकिन बाबा को ऐसा नहीं कराना है। हर एक बच्चे को भाग्य बनाने का चांस देना है। तो सहयोग की उंगली का यादगार गोवर्धन पर्वत है। सभी ने अंगुली लगाई और गोवर्धन पर्वत टूट गया ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेले श्री कृष्ण के बल से ही गोवर्धन पर्वत उठ गया था। गोप गोपियों की तो सेफ्टी हो गई थी और ये सुरक्षित हो गए, बाकी सब बह गए और गोप गोपियां सुरक्षित रही। ये हमारा यादगार है। जर्मन के एक भाई आए थे और उस समय, ये 95 की बात है ना, तो 95 में 28 एकड़ ही था ज्ञान सरोवर। आज 65 एकड़ हो गया, वो बात अलग है, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते। लेकिन उस समय केवल 28 एकड़ सरकार से मिली थी जमीन। एक जर्मन के भाई आए और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसके लिए बहुत कुछ सुना था कि यही संस्था एक ऐसी संस्था है जहां बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, कोई भी प्रकार का यहाँ पर किसी के लिए धोखा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई भी प्रकार का लेना नहीं है, देना ही देना है। तो भाई दादी के पास गए और दादी को कहा कि दादी, मेरा संकल्प है सारा ज्ञान सरोवर का 28 एकड़ का प्रोजेक्ट मुझे जर्मन के स्टाइल में बनाना है। जर्मन में जैसे घर होते हैं या जो भी होता है उस हिसाब से मुझे बना के देने का संकल्प। दादी ने कहा आपको रुकना पड़ेगा। तो उनको भी आश्चर्य लगा। संपर्क थे, ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में थे, रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे। उनको आश्चर्य लगा कि दादी के ऊपर तो कोई अथॉरिटी है नहीं, और दादी ने कहा आपको रुकना पड़ेगा। दूसरे दिन गुरुवार आया और गुलजार दादी दिल्ली में थे। प्रकाशमणि दादी ने फोन किया कि कल सवेरे अमृत वेले बाबा से पूछ लेना कि ऐसे ऐसे भाई आए हैं और ये ऐसा ऐसा संकल्प करते हैं, तो क्या करें। गुलजार दादी ने अमृत वेले बाबा से पूछने के बाद बाबा ने संदेश दिया, बच्चा भले बाप के घर में आया है, 4 दिन रहे, शिविर करे, बच्चे को अच्छी तरह से पालना दो और टोली आदि खिला के बच्चे को विदाई दे दो। और उसी दिन दोपहर को 12 बजे के भोग में गुलजार दादी के पास प्रकाशमणि दादी के लिए मैसेज भेजा, आज के आज सभी सेंटर्स पर मैसेज भेज दो, पत्र लिखकर या ईमेल के द्वारा, जो भी व्यवस्था होगी उस समय, कि मेरा हर एक बच्चा कम से कम, कितना भी कोई गरीब हो, कम से कम 1990 में 1 रुपए की बड़ी वैल्यू थी, आज से 35 साल पहले, कम से कम 1 रुपया, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 रुपया, 100 रुपया, 10,000, जो भी होगा, तो ऐसे भंडारी में डाले। और आज के आज ज्ञान सरोवर के नाम से भंडारी बनेगी, हर एक सेंटर पर ईमेल भेज दिया। और ऐसे उस समय 3,500 बाबा के सेंटर्स थे, 3,500 सेंटर्स थे। सब भी सेंटर्स वालों ने उसी समय भंडारी लगा ली और उसमें बाबा के बच्चे डालते गए और 36 हफ्ते के अंदर ज्ञान सरोवर का मेन जो था ना, जिसकी भोजन की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था और हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था, इतना 36 हफ्ते के अंदर हो गया। बाकी बाद में बढ़ता गया, वो बात अलग है, लेकिन मेन व्यवस्था ऐसा। तो ये भगवान का प्लान होता है, किसी एक से लेने का नहीं होता है, सभी का दाना कना लगता है तो उसमें प्रचंड ऊर्जा आ जाती है, संगठन की ताकत। तो इसका पर्वत का यादगार है। तो प्लान देते रहो, प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, और फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है, हाँ जी हाँ जी, और मालक क्या करता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो।
तो बालक और मालिक, कहीं पर बालक बन जाओ और कहीं पर मालिक बन जाओ। मालिक अर्थात अथॉरिटी से बता दिया, और बालक अर्थात जो राय संगठन में फाइनल हो गई बड़ों के द्वारा, उसको स्वीकार कर लिया। प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लेन होना चाहिए। ये नहीं सोचो जो होगा वो अच्छा होगा, नहीं, किनारा नहीं करो। प्लान दो, लेकिन बालक बनकर और मालिक बनकर स्वीकार। अपनी राय दो, लेकिन हमारी राय से नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुई तो डिस्टर्ब नहीं होना। बनाने के टाइम मालक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है, सिर्फ मालिक नहीं बनना, बालक भी बन जाना। इसी को ही कहा जाता है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर। अपना ही नहीं सुनाना, कभी किसी की राय ले लेना, कभी अपनी राय दे देना, और उस एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर जो भी होते हैं वो फिर एक परिवार बन जाता है। परिवार बन जाता है। नौकर और मालिक की भावना निकल जाती है, परिवार की भावना उस परिवार में आ जाती है। बालक बनना, जहां बालक बनना है वहां बालक बनो, और जहां मालिक बनना है वहां मालक बनो। जहां मालिक बनना चाहिए वहां अगर बालक बन गए तो काम नहीं चलेगा, और जहां बालिक बनना चाहिए वहां मालक बनने में रहे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा है। इसीलिए सिचुएशन के अनुसार सब करना होता है। कौन सी सिचुएशन कहाँ कैसी है, कहाँ थोड़ा नम्र होकर चलना है, और कहाँ अपने सिद्धांतों पर पक्का रहना है। और इसके लिए राजयोग की शक्ति बहुत मदद करती है। मालिक जल्दी बन जाते हैं तो सेवा भी करनी है, और सेवा के पहले स्वयं को परिवर्तन भी करना है, दोनों चाहिए। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठाया। देखो, पीस पार्क कोई कम नहीं है। लंदन, अमेरिका सब भूल जाते हैं पीस पार्क में जाने के बाद। जो भी पीस पार्क देखने जाते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। 60 एकड़ में बना हुआ है, 60 एकड़ में केवल बगीचा बना हुआ है। इतना ब्रह्मा कुमारी इसका ये सब चल रहा है कार्य, इतने बड़े रूप। और आज टोटल ज्ञान सरोवर, ग्लोबल, पीस पार्क सब मिलाकर ब्रह्मा कुमारी के आबू रोड में 750 एकड़ जमीन होगी। 750 एकड़ में ब्रह्मा कुमारी का कारोबार फैला हुआ है, और ये सब डोनेट की हुई है, खरीदी बहुत कम, ताकि सब डोनेशन में आया हुआ है ज्यादातर। और अगर कभी किसी ने लिया भी होगा तो आधे से भी कम कीमत, उनका परिवार चले उतना उतना तक उनको दिया। तो कॉपी कर रहे हैं ज्ञान सरोवर की, लेकिन कितनी भी कॉपी करे, देखो कितनी गहन बात बाबा ने बताई, कितनी भी कॉपी करे रूहानियत की झलक नहीं आ सकती, प्यार की झलक नहीं आ सकती। फूलों की कॉपी करेंगे, मकान की कॉपी करेंगे, रूहानियत की कहाँ कॉपी करेंगे। जैसे आपके सफेद वस्त्र की कॉपी कोई भी कर सकता है, आपके सफेद चरित्र की कॉपी कौन कर सकता है बताओ। सफेद वस्त्र तो कोई भी पहन लेगा, चरित्र, सफेद चरित्र वो नहीं पहन सकता, उसकी कॉपी नहीं कर सकता। मेहनत बहुत अच्छी की, प्यार से मेहनत की, सिर्फ पानी नहीं दिया, लेकिन बड़े स्नेह से, बड़े भावना से एक एक वृक्ष को पानी दिया। इसीलिए यहाँ का वायुमंडल न्यारा और प्यारा बन गया। बहुतों के बगीचे हैं, बहुतों के घर है, महल है, लेकिन रूहानियत थोड़ी है। महल फर्नीचर से भरा है, घर फर्नीचर से भरा है, रूहानियत और प्यार की खुशबू आप पर नहीं होगी, वो शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान सरोवर वाले बहुत प्यार से मेहनत कर रहे, एक एक चीज को बड़े भावना से संभाल रहे हैं। अच्छे रिजल्ट है। आप लोगों की भावना ही किसी की भी बुद्धि को पलटा देती है। निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाए, कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा।
जितना वो ना करते हैं उतना ही ये हाँ करते हैं, इसीलिए निश्चय की विजय है। सामने वाला कितना भी अपोजिट हो, लेकिन बाबा के बच्चे पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए निश्चय की विजय हो जाती। तैयार होना ही है, ज्ञान सरोवर पूरा तैयार होना ही है, क्योंकि ये बाप दादा का संकल्प है। आप लोगों को इन एडवांस ज्ञान सरोवर तैयार होने की मुबारक, पहले मुबारक दे दी। क्यों? क्योंकि उस भगवान को दिखता है 5,000 वर्ष पहले तैयार हुआ था, अभी भी होना है। अच्छा, तलहटी वाले सब मौज में हो, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हो, अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में सदा बैठते हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए। कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उल्हने कम हो जाएगी। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है ना। तलहटी माना शांतिवन जहां बना है ना, उस स्थान का, उस गांव का नाम तलहटी गांव। बड़ी बात तो नहीं लगती, खुशी भी मुश्किल को सहज कर देती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सभी का सहयोग ले रहे हैं और सबको सहयोग दे रहे हैं। कोई भी कार्य होता है तो आबू निवासी ही कर लेते हैं। अच्छा, म्यूजियम की सेवा भी बहुत अच्छी चल रही। म्यूजियम वाले बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। म्यूजियम चलता फिरता सेवा स्थान है। इस म्यूजियम ने कितने सेवा केंद्र खोल दिए, कितने आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी। यहाँ का प्रभाव वहां स्थानों पर काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं। बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, वहां काम में आता है। तो म्यूजियम की सेवा कम नहीं है, सभी स्थानों पर बहुत अच्छी सेवा चल रही है। ओम शांति भवन में जो भी ग्रुप समझाते हैं वो भी बहुत अच्छी सेवा है। सब जगह सेवा बहुत अच्छी हो रही है, होती जाएगी, प्रभाव बढ़ रहा है, बहुत बहुत विस्तार होगा, बहुत प्रभाव तुम बच्चों का बढ़ेगा। अच्छा, मधुबन वाले क्या है? मधुबन वाले सदा आधार मूर्त हो और उदाहरण मूर्त हो। साकार कर्म भूमि में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो तो सब मधुबन से आते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म वाणी, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त हो और उदाहरण मूर्त हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बन जाते हैं, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण बन जाते हैं। उदाहरण सभी मधुबन का देते हैं, इसीलिए मधुबन वालों के ऊपर बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ताज बाबा ने रखा है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा में अथक है। संगम भवन माना आबू रोड में बना हुआ बाबा का बड़ा सेवा केंद्र है, उसका नाम संगम भवन। संगम निवासी भागदौड़ का काम बहुत अच्छा कर लेते। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? दीपक भाई, हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? अच्छा चल रहा है? आज खास पूछा बाबा। देखो, हॉस्पिटल की क्या विशेषता है। वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है पेशेंट ज्यादा से ज्यादा हो। ब्रह्मा कुमारी के हॉस्पिटल सोचते हैं कि पेशेंट कोई भी नहीं हो, और बाहर के हॉस्पिटल सोचते हैं पेशेंट ज्यादा से ज्यादा आने। ये फर्क है। अगर पेशेंट नहीं आते हैं ना तो बहुत उदास रहते हैं, जैसे कि कोई रिलेटिव मिलने के लिए नहीं आया। जैसे कि कोई मेरा मित्र संबंधी बहुत नजदीक का कोई मिलने के लिए नहीं आया। और पेशेंट आते हैं उसको लगा लगा कर रखते हैं। लगा कर रखना माना
3 दिन के बाद आना, 7 दिन के बाद आना, 10 दिन के बाद आना, ताकि उसका कनेक्शन रिश्ता बना रहे। 6 महीने तक ट्रीटमेंट ले लो ताकि रिश्ता उसका बना रहे। पेशेंट को पेशेंस देना ये रूहानी डॉक्टर का काम है, और पेशेंट को पेशेंट ही रखना ये बाहर वाले डॉक्टर्स का काम है। रूहानी डॉक्टर क्या करेंगे दीपक भाई? पेशेंट को पेशेंस देंगे, और पेशेंस देते जाएंगे तो हाथ में वो शक्ति आ जाती है जो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। बाहर के पेशेंट और यहाँ के पेशेंट के चेहरे में भी फर्क आ जाता है। बाहर के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और यहाँ के हॉस्पिटल और डॉक्टर्स कितना अंतर आ जाता है। बाबा के हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ कहीं नहीं होगी, ऐसी स्वच्छता है जहाँ कहीं नहीं होगी, और मेडिटेशन की भी सिस्टम बनी हुई है, ज्ञान सुनने की सिस्टम, ब्रह्मा भोजन की सिस्टम, ये सारा ग्लोबल हॉस्पिटल में एवर हेल्दी में सब बना हुआ है। अभी तो 1000 बेड वाला हॉस्पिटल बनाना है शांतिवन में, नीचे बहुत बड़ी जगह किसी ने दी है, और वहां पर 1000 बेड का हॉस्पिटल जिसमें सारे के सारे सिस्टम्स होंगे, और सारे क्या बोलते हैं उसको, मल्टी स्पेशलिस्ट, सारे मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, सारे डिपार्टमेंट होंगे, सारी एडवांस सुविधाएं होगी, और 1000 कॉट का हॉस्पिटल हो। शायद भूमि पूजन भी हो गया है उसका, नरेंद्र मोदी आए थे ना अभी, तभी भूमि पूजन भी हुआ है, उसका काम शुरू हो गया होगा। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का फायदा ब्राह्मणों को होता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में जो पड़े रहते हैं ना, उनकी सेवा करने का बहुत चांस मिलता है। एक तो वैराग्य आ जाता है, दूसरा कोई काम धंधा नहीं होता है, बिजी, बहुत बिजी है ये तो नहीं कह सकते, हॉस्पिटल में बड़े आराम कर रहे हैं। तो ऐसे में बाबा का ज्ञान देना सहज हो जाता है, और उस समय उनकी वृत्ति भी वैसे होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, दर्द है, दुख है, तो इसीलिए फिर ज्ञान को स्वीकार करने की स्थिति भी होती। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। ये हॉस्पिटल सभी के लिए एक तीर्थ स्थान है। मधुबन का हॉस्पिटल या माहिम में है एक, बॉम्बे में, वो भी हॉस्पिटल अपना ही है, BSCSM जो हॉस्पिटल, वहां पर भी बहुत सी सेवाएं ऐसी है जो गरीबों से बिल्कुल कम, ना के बराबर लिया जाता है, और समर्पित वालों को तो फिर नहीं होते हैं कोई फीस आदि। अच्छी मदद है, एक तो ब्राह्मणों की मदद, दूसरा वाइब्रेशन की मदद। इस हॉस्पिटल में जो भी आते हैं उनको केवल सेवा नहीं मिलती, ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, लेकिन वाइब्रेशन भी मिल जाते हैं। ब्राह्मणों को मदद मिलती है और ब्राह्मणों की मदद उनको मिलती है। दूसरे लोग समझते हैं ये कुछ करते हैं या नहीं पता नहीं, वो समझते हैं हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं, हॉस्पिटल ने बहुत बहुत सेवा बढ़ाई है, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर लिया। हॉस्पिटल की सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है। ऐसे है ना, कितनों को दर्द से ठीक किया और कितनों को बाबा के ज्ञान से जोड़ लिया, दर्द से दूर किया और भगवान से जोड़ लिया, ऐसे हॉस्पिटल की सेवा हुई। अच्छा, हॉस्पिटल वाले, अगर फुर्सत आप लोगों को मिलती है तो, समझा, अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत बहुत करो, क्योंकि आप लोग साधारण हॉस्पिटल में नहीं हो, आप लोग साधारण डॉक्टर्स या कर्मचारी नहीं हो, आप लोगों के मनसा सेवा से पेशेंट 90% ठीक हो जाएगा। समझा, कितनी ताकत है दीपक मनसा सेवा। तो जो भी पेशेंट के पास जाते हैं मनसा सेवा कर, ये पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। बाबा ने कहा हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल में कहते हैं कोई बीमार ना हो कोई पेशेंट,
बाहर के हॉस्पिटल में कहते हैं जितना ज्यादा पेशेंट आए उतना अच्छा, जितने ज्यादा बीमार हो गए उतना अच्छा, और आए तो उसको लगा के रखते, अर्थात छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। तो जहां जहां भी बाबा के बच्चों के हॉस्पिटल्स है और बाबा के बच्चे जो डॉक्टर्स है ना, तो वहां पर बहुत भावना बैठ जाती लोगों की। और सचमुच वो डॉक्टर्स जो भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे अपने कनेक्शन में भी रविंद्र भाई है दहेगांव के, किरण भाई है नांदुर के, फिर दीपक भाई, जाधव भाई, ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो इनकी भावना ये थोड़ी होती पेशेंट पेशेंट रहती है क्या? नहीं, पेशेंट अभी रसिका भी डॉक्टर बन जाएगी तब भी ये भावना थोड़ी रहेगी मेरे पास पेशेंट आ जाए। नहीं, मेरे पास बाबा के बच्चे आए तो उनको ज्ञान सुना, ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ये। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है। कमाई की बात नहीं है, सेवा की बात है। हमको बाबा ने कहीं पर भी कमाई का साधन नहीं बनाने दिया। हुबली का हम लोग जाएंगे कभी, हुबली में, बेंगलोर कर्नाटक में हुबली है, आशिया खंड का सबसे बड़ा म्यूजियम, आशिया खंड का सबसे बड़ा म्यूजियम हुबली में बना हुआ है। 1-1.5 साल यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है हुबली के लिए, 8-10 घंटा लगता है, जाएंगे कभी हम प्रोग्राम बना। आशिया खंड का सबसे बड़े म्यूजियम का नाम है गीता का भगवान, और लाखों लोग वहां आकर सेवा लेकर जा रहे हैं। और इतनी बड़ी जमीन सरकार ने दी है, और सरकार ने दी हुई जमीन और सब मिलकर बाबा के बच्चों ने सबने मिलकर वहां पर इतना बड़ा म्यूजियम बनाया। ऐसे तो अभी ये समय ही चल रहा है ना, अभी तो सब खत्म होने का समय आ गया है, ये समय ऐसा चल रहा है। अभी ये बहुत बड़े बड़े स्थान आदि बनेंगे, बाबा का जय जयकार होगा, प्रत्यक्षता होगी, ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाएगा, और उसके बाद खात्मा। बस ऐसा ही होना, इसीलिए ये सब कुछ मिल रहा है, ऐसे नहीं कोई दे रहा है, ये ऊपर वाले की सारी चाबी है, वो चाबी घुमा देते हैं और वहां पर कारोबार हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रा के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमजोर संकल्प की जाल को समाप्त कर, कमजोर संकल्प की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ संकल्पों की जाल है। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। एक क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो, जो होगा कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प के जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। अच्छा, आज तीसरा रविवार है, 6:30 से 6:30 बजे तक इंटरनेशनल योग होगा, सभी योग में पहुंचेंगे। आज 18 नंबर, सोमानधारी सदा बेफिक्र बादशाह होते हैं, सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है, उसे अप्राप्ति की अविद्या होती है। सदा सोमानधारी आत्मा हो ये याद रखो। सोमानधारी सदा बाप के दिल तख्त नशीन होता है, क्योंकि बेफिक्र बादशाह है। दुनिया वालों के जीवन की कितनी, दुनिया वालों को जीवन की कितनी फिक्र रहती है, उठेंगे तो भी फिक्र, सोएंगे तो भी फिक्र, और आपको सदा बेफिक्र